हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो टॉप 1000 जो वीवीआई क्वेश्चंस चला रहा है उसका पार्ट नंबर 13, अभी तक पार्ट 12 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में आप लोग देख लेना है। और टॉप 1000 से ही 100% फिक्स है कि क्वेश्चंस आप लोग को यही से आएंगे। इसमें देखिए टॉप 1000 में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है सारे टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूँ। पार्ट 12 तक आप लोग को 70 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब इससे आगे 71 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। और आप लोग को बताऊं कि जो आप लोग को इंटीग्रेशन अभी चला रहा हूँ, इंटीग्रेशन में 200 क्वेश्चंस कराएंगे और 200 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और ये आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर ये आप लोग टॉप 1000 के सीरीज कर लेते हैं तो मैथ्स के अंदर 100% है कि 90 नंबर मैथ्स के अंदर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप लोग बेसिक से पढ़े तो पूरा बेसिक से भी समझा रहा हूँ, एडवांस लेवल्स का भी क्वेश्चन है, हर टाइप्स का क्वेश्चन है। देखिए अगर ये 10 के पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ देता है, ये दो दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, एक 1 मार्क्स में पूछता है और एक 2 मार्क्स में पूछता है। तो आप लोग को अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो ये 4 ऑप्शन क्या होगा, फ्लेम कर कर देगा। और टू नंबर का पूछेगा तो क्वेश्चन में फ्लेम कर कर नहीं देगा। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि 1 मार्क्स में पूछता है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 मार्क्स में अगर पूछेगा तो एक ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 10 के पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो कुछ नहीं काम करना है, ये 10x यहाँ पर देखिए 10 के पावर 10x है तो 10x क्या हो गया, एक एफ एक्स फंक्शन हम मान लिए। और यहाँ पर देखिए कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या है, एक एफ डैश एक्स फंक्शन है कि नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आए कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स फंक्शन में हो और यहाँ पर tan के पावर 10x दिया हो तो कुछ हम लोग नहीं करते हैं, जो tan है तो हम लोग tan लिखते हैं 10। और यहाँ पर जो एफ एक्स वाले फंक्शन है 10 है तो एक बढ़ाकर 11 लिख देते हैं और डिवाइड बाई भी 11 लिख देते हैं और इसके x और प्लस के c इसका आंसर आ जाता है। आया का समझ में कैसे किए कि यहाँ पर 10 के पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है तो tan x का एफ एक्स हो गया और एफ एक्स यानी tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स है। तब हम लोग ये वाला एफ एक्स का फंक्शन धरेंगे यानी कि tan लिख देंगे और यहाँ पर 10 है तो एक बढ़ाकर 11 लिख देंगे और x लिख देंगे और डिवाइड बाई 11 प्लस का c लिख देंगे। और कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन वाले ए वाले टिक करके चले जाने। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। ये नहीं है कि हमारा जो ट्रिक्स है एक ही क्वेश्चन में जितने टाइप्स के इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन तो है और एफ डैश एक्स फंक्शन दिया होता है तो कुछ हम लोग नहीं करते, जो एफ एक्स फंक्शन है उसको लिख देते हैं और यहाँ पर 10 है तो एक बढ़ाकर 11 और डिवाइड बाई 11 प्लस सी हम लोग लिख देते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस आप लोग को 2 मार्क्स में पूछ दे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया। अब अगर यही क्वेश्चंस अगर 2 मार्क्स में पूछ देता है, ये ट्रिक्स है हमारा, तो आप लोग ट्रिक्स से कोई भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछ देता है तो फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो सबसे पहले हम लोग tan x को t लेट कर लेंगे यहाँ पर, तो tan x इक्वल टू क्या करेंगे, t लेट कर लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे d tan x और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब इक्वल टू t है तो dt बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है तो सेक स्क्वायर x लिख दिए और ये dx इधर चल जाएगा, dx हो जाएगा और इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर x और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। अब यहाँ पर फुल क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन आइए लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan x को क्या माने, t माने। यहाँ पर देखिए tan x को क्या माने, t माने। तो यहाँ पर हम लोग t लिखेंगे और यहाँ पर tan की मतलब क्या लिखेंगे, t और x के जगह पर क्या, इसके पावर 10 हो गया, 10 हो गया ना, t के पावर 10 और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग dt लिखे तो t के पावर t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो हम लोग को पता होता है कि इंटीग्रेशन x के पावर n और dx इक्वल टू क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस का c होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग x लिखेंगे तो x क्या है, तो t है। उसके बाद n कितना है, तो n 10 है।
नंबर और +1 तो +1 और डिवाइड बाई क्या होगा n+1 तो n क्या है 10 है और प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का c हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे t के पावर 11/11 और प्लस का c। अब t के पावर 11 देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो t के पावर 11 तो t क्या है तो t हम लोग देखेंगे 10x है तो 10 के पावर 11 और x और डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ पर 10 और +1 यहाँ पर 11 है तो 11 और प्लस का c हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन ए वाले राइट है। तो अगर इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को पूछते हैं तो 2 मार्क्स में पूछते हैं तो मानकर क्वेश्चंस करना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछते हैं तो डायरेक्टली आप लोग को ट्रिक्स बताए उसी के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन से इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये दिखा देंगे कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो इसको ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 1 मार्क्स का हम देख लेते हैं कि 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन ये पूछ दे तो इसको हम लोग कैसे इसको ट्रिक से हल करेंगे। तो इसका ट्रिक्स क्या होता है कि यहाँ पर तो हम देखिए साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स और गुणे 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx इसी को हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ किसको लिखे हैं इसी मान को साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स लिख दिए। अगर कोई भी चीज साइन इनवर्स एक्स गुणे 1 करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स ही होगा कि नहीं होगा तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिख दिए और 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx है यहाँ तक आ गया। अब हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स क्या है इसको लिखेंगे एफ एक्स लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग को पता होता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अगर हम लोग को पता हो गया कि एफ एक्स ये है और एफ डैश एक्स ये फंक्शन है तो इसका डायरेक्टली आप लोग को ट्रिक्स क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स है ना तो साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे जो भी कुछ हो साइन इनवर्स एक्स यानी एफ एक्स वाला फंक्शन लिखेंगे। साइन इनवर्स एक्स है तो एफ एक्स वाला फंक्शन लिखेंगे कोई भी चीज हो इसका तो एफ एक्स वाला फंक्शन लिखेंगे। लेकिन एक हम लोग क्या करते हैं बढ़ा देते हैं यानी कि एक है यहाँ पर तो 2 कर दे इस पर साइन इनवर्स एक्स क्या एक ही है देख बढ़ा देते हैं और डिवाइड बाई क्या करते हैं बढ़ा देते हैं 2 और नीचे भी 2 लिख देते हैं और प्लस का सी इसका आंसर लिख देते हैं। अगर ये 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछता है तो ट्रिक्स इसका यही होता है कि साइन इनवर्स एक्स एक एफ एक्स फंक्शन है गुणे 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला फंक्शन को इसको इस टाइप से लिखे यही फंक्शन है। और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ हम लोग नहीं लिखते जो एफ एक्स है उसको एफ एक्स को पहले लिख देते हैं और एफ एक्स अगर क्या एक ही है तो एक बढ़ा देते हैं यानी कि 2 कोई भी चीज अगर 2 रहता तो 3 बढ़ा देते तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई और इसके बाद डिवाइड भी क्या हो जाएगा 2 प्लस का सी इसका आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चंस में आप लोग को देता यही क्वेश्चंस की साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर दे देता यहाँ पर होल स्क्वायर दे देता ये आप लोग समझना कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे देता तो कुछ नहीं करता ये एफ एक्स हो गया एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे और यहाँ पर क्या है 2 है ना तो एक बढ़ाकर 3 और डिवाइड बाई 3 प्लस का सी लिख देंगे। अगर यहाँ पर क्या रहता 3 रहता अंक यही समझना अगर डिजिट अंक 3 रहता तो एक बढ़ा देते साइन इनवर्स एक्स ही लिखे एफ एक्स वाला फंक्शन ही लिखेंगे और साइन इनवर्स एक्स है और एक बढ़ा दे देंगे 4 और नीचे भी एक बढ़ा देंगे डिवाइड में 4 और प्लस का सी। तो इस टाइप्स के जितना टाइप्स का आप लोग क्वेश्चंस बनता है ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यही क्वेश्चंस अगर 2 मार्क्स में पूछ देता है 2 मार्क्स में तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिएगा। इसको पहले सॉल्व करने से पहले इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। देखिए पहले इसको रफ कर लेता हूं अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे तो सिंपल तरीके से जो साइन इनवर्स एक्स है उसको टी लेट कर लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट कर ली। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं डी साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाई क्या करेंगे डी एक्स इक्वल टू अब टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है और ये डी एक्स इधर चल गया इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। अब यहाँ पर फुल इंटीग्रेशन आई लेते हैं।
अब इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखेंगे। अब एक चीज देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लिख रही है, किया है कि नहीं किया? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो इस साइन इनवर्स एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, टी लिख दिए। और यहाँ पर देखिए 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, तो यहाँ पर कोई भी चीज नहीं तो गुणे 1 कराएंगे तो साइन इनवर्स एक्स ही आएगा। देखिए कोई भी चीज अगर साइन इनवर्स एक्स गुणे 1 कराएंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स ही ना आएगा। तो अगर आप 1 गुणे कर दिए तो 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या माने, तो डी टी माने। तो यहाँ पर हम लोग डी टी लिख दी, टी डी टी, और टी डी टी का इंटीग्रेशन कराएंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस के सी हो गए। टी क्या लेट किए थे, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 प्लस के सी हो गया। लेकिन हम आप लोग को ट्रिक से पहले ही बताएंगे, अगर साइन इनवर्स ये एफ एक्स फंक्शन है और इसका 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स फंक्शन है, तो एफ एक्स फंक्शन जो साइन इनवर्स एक्स है उसको लिख देते हैं, और साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे बढ़ाकर 2 कर देंगे और डिवाइड बाई 2 प्लस का सी कर देंगे। तो अगर 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन इस टाइप्स का पूछता है तो यहाँ पर लेट कर हम लोग बनाते हैं, लेकिन अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आप लोग ट्रिक पर जाएंगे और आंसर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 73, 74 और 75 तीन क्वेश्चन है, और ये आप लोग को अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो ट्रिक से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्यों 1 मार्क्स में कैसे, आप लोग को बता दें कि इसको 2 मार्क्स में कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आप लोग को बता दिए। अब 1 मार्क्स के ट्रिक से इसको आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, आप लोग को पहले ही बता दिया हो कि साइन एक्स एक कैसा फंक्शन, साइन एक्स एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स जो इसका निकालेंगे कॉस एक्स, तो ये अगर साइन एक्स और का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अगर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स वाले फंक्शन है उसको लिखेंगे, यहाँ पर साइन लिख देंगे, और 5 है तो एक बढ़ा देंगे 6x और डिवाइड बाई 6 और प्लस का c हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। उसी तरह अगर tan x कैसा फंक्शन है, तो ये एफ एक्स फंक्शन है tan x, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स क्या एफ डैश एक्स फंक्शन है। तो हम लोग को मालूम हो गया कि tan x क्या हो गया, एफ एक्स फंक्शन हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स एक एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया। तो डायरेक्टली जो एफ एक्स फंक्शन वाले उसको हम लोग लिख देते हैं कि tan लिख देते हैं, और 7 है तो एक बढ़ाकर 8x लिख देंगे और डिवाइड बाई 8 और प्लस के c, ये इसका ट्रिक्स होता है। कुछ भी हो यहाँ पर अगर एफ एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी एफ एक्स फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, तो यहाँ पर तो टेन एक्स के पावर 7x दिया है और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया है, तो ये एफ एक्स तो फंक्शन होगा, जो एफ एक्स अगर फंक्शन और एफ डैश एक्स होगा तो ट्रिक्स क्या होगा कि जो एफ एक्स फंक्शन है उसको लिखते हैं 10 और इसके आगे जो एक बढ़ा देते 8, 7 है तो 8 बढ़ा देंगे, 8 होगा तो 9 बढ़ा देंगे 8x और डिवाइड बाई जो जितना बढ़ाते हैं जो वो नीचे लिख देते 8 प्लस का सी हो जाएगा। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, tan इनवर्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x गुणे 1, अगर tan इनवर्स गुणे 1 कराएंगे तो tan इनवर्स x ही होगा, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर समझना है कि ये तो tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x हम लोग लिख देंगे, tan इनवर्स x है तो यहाँ पर tan इनवर्स x लिख देंगे, और गुणे यहाँ पर क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा। ये यहाँ तक आप लोग फंक्शन समझ में कैसे लिखे, यही वाला फंक्शन tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणा 1 करेंगे तो वही tan इनवर्स x होगा, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स एक एफ एक्स फंक्शन है, देखो है ना, और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आ गया। तो ट्रिक्स क्या होता है कि एफ एक्स वाला फंक्शन को पकड़ते हैं तो tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी नहीं, लेकिन ये हम लोग को पता है tan इनवर्स एक ही है, एक ही है तो एक क्या करते हैं पता है, एक है तो एक बढ़ाकर 2 लिख देंगे और डिवाइड बाई 2 प्लस का सी लिख देंगे। ये ट्रिक्स सारे क्वेश्चंस आप लोग को होते हैं, और ये एग्जाम में हमेशा अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए तो इस ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 77, अगर ये ट्रिक से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग को बता दिए हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसके एफ और एफ डैश एक्स के फॉर्मूले लिखेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स के पावर 4 है, साइन इनवर्स एक्स के होल पावर 4 है, और डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है।
तो गुणे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि ये क्या है, ये एक एफ एक्स फंक्शन है, यानी कि साइन इनवर्स, इसी को हम लिखे साइन इनवर्स एक्स के पावर 4 और 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स के पावर 4 क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, और 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ये एफ डैश एक्स फंक्शन है। तो हम लोग को ये मालूम हो गया कि एफ एक्स फंक्शन है और ये एफ डैश फंक्शन है। तो ट्रिक्स हम लोग क्या क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स वाले ही का ही पद लिखेंगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर एक बढ़ाकर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 5 और प्लस का सी लिख देंगे। 5 प्लस का सी इसका राइट आंसर आ गया। आया समझ में इसको कैसे किए कि साइन इनवर्स एक्स के पावर होल पावर 4 और डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको फॉर्म में लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स के होल पावर 4 और गुणे 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स ये क्या कैसा फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, और 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एफ डैश एक्स फंक्शन है। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर ये वाला एफ एक्स और एफ डैश एक्स फंक्शन होता है तो कुछ नहीं काम करते, एफ एक्स फंक्शन को पकड़ते हैं तो साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, या फिर 4 है तो एक बढ़ाकर 5 डिवाइड बाई 5 लिख दिए। अब यहाँ तक आ गया समझ में, तो इसका आंसर हो गया। ये अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है, अगर मान लीजिए कि 2 मार्क्स में पूछता है तो आप लोग को पहले ही बताया हूँ कि साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर उसको सॉल्व कर लेना है। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की इंटीग्रेशन लॉग एक्स के पावर होल क्यू और डिवाइड बाई एक्स और डी एक्स। तो इसको पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग एक्स के होल क्यू और इंटू 1 बाई एक्स। क्या क्यों 1 बाई एक्स कहाँ से है, अब आप लोग देखिए कि ये लॉग एक्स के होल क्यू है ना, कहिए कि हाँ, और गुणे 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स का होल क्यू ही नु आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर लॉग एक्स क्यू गुणे 1 यानी लॉग एक्स क्यू आएगा, तो यहाँ पर लॉग एक्स क्यू और इंटू गुणे 1 तो वही आएगा। तो ये 1 अपने मन से लिखे फॉर्मूला बैठाने के लिए, 1 अपना मन आ जाता है और डिवाइड बाई एक्स है तो यहाँ पर एक्स हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि log x क्या है, एक एफ एक्स फंक्शन है, यानी कि डिफरेंशिएशन है log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ये एफ डैश एक्स हो गया। तो ये अगर ये एक एफ एक्स फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन से निकल जाता है तो हम लोग कुछ नहीं काम करते हैं, log यहाँ पर dx है तो dx लिखते हैं, log x का एफ एक्स फंक्शन को पकड़ते हैं, यानी कि log x हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और यहाँ पर 3 है तो एक बढ़ा देते हैं 4 और डिवाइड बाई क्या होता है 4 और प्लस का सी इसका राइट आंसर होता है। आया समझ में। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग कर जाना है। और एग्जाम से ऐसे ट्रिक्स आप लोग को बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये ट्रिक्स अगर आप लोग डायरेक्टली करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है, और बहुत आप लोगों को टाइम का मैनेजमेंट होगा, इसमें टाइम बचे, बहुत टाइम बचेगा। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई रूट टेन एक्स अगर dx, अगर ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछ दे, 2 मार्क्स में पूछते हैं तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, और अगर ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 मार्क्स का पूछ दे तो कैसे आप लोग को सॉल्व करेंगे। तो 2 मार्क्स में पूछते हैं तो कंसेप्ट के साथ आप लोगों को कभी कराएंगे, और 1 मार्क्स में पूछेगा तो ट्रिक के वीडियो से आप लोग को हल्व कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सॉरी, तो यहाँ पर ये देखना है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई रूट टेन एक्स और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से यानी कि समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले ये जो टेन एक्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, टी लेट करेंगे। यहाँ पर आप लोग ये समझना है कि टेन एक्स इक्वल टू टी लेट कर दी। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी टेन एक्स और डिवाइड बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे, और इक्वल टू टी टी बाई क्या कर देंगे, इसका टी का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे सेक स्क्वायर x, और ये dx इधर चल गया तो dx इक्वल टू क्या लिख दिए dt लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt लिख दिए। अब यहाँ पर पूरा इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, यानी कि i लेते हैं और ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि सेक स्क्वायर x और dx क्या है, dt है, dt है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, और यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड लिख देंगे। कैसे, सेक स्क्वायर एक्स और dx क्या है, dt है कि नहीं है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx क्या लिख दिए dt लिख दीजिए। उसके बाद डिवाइड बाई
tan x को t लेट किया है, तो यहाँ पर tan x को t लेट करेंगे और यहाँ पर रूट टी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, रूट टी लिख देंगे। अब इसी फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√t और dt इधर लिख देंगे। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब आप लोग को एक फार्मूला याद होगा कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आप लोग को एक फार्मूला याद होगा 1/√x 1/√x और dx किसका होता है, कोई बता सकता है? 1/√x किसका इंटीग्रेशन होता है? तो 2√x प्लस सी का होता है। किसका होता है? 2√x प्लस सी होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1/√t dt है, तो यहाँ पर 2√t और प्लस का सी होता है। यहाँ पर ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1/√x dx किसका होता है, 2√x प्लस सी का। तो यहाँ पर हम लोग 1/√t dt है, तो 2√t प्लस सी होगा, और यहाँ पर 2 और √t कितना है, तो √tan x हो जाएगा, tan x और प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ये इसका क्या होता है, ट्रिक्स होता है, सॉरी इसका कंसेप्ट होता है। अगर ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछता है तब, लेकिन अगर यही क्वेश्चंस आप लोग को 1 मार्क्स में अगर पूछ दे तब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए अगर 1 मार्क्स में पूछ देता है तो इसका क्वेश्चंस का ट्रिक्स क्या होता है कि अगर आप लोग ये काम करना है कि ये tan x क्या हो गया। देखिए पहले इसका अगर ट्रिक्स होता है कि अगर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डिवाइड बाय रूट tan x हो, अगर कोई भी इंटीग्रेशन ऊपर f डैश x हो डिवाइड बाय नीचे एफ एक्स डी एक्स हो, तो डायरेक्ट आंसर 2 होता है, जो ये रूट अंडर ये एफ एक्स और प्लस सी हो जाता है। तो हम लोग को मालूम है कि tan x क्या है, एक एफ एक्स फंक्शन है, यानी कि tan x है, और इसका f डैश x यानी tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। तो sec स्क्वायर x आएगा तो ये क्या है, f डैश x एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, f x क्या है, tan x है, और इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x निकालेंगे तो ये f डैश x हो गया। अगर ये एक f x फंक्शन है और ये f डैश x फंक्शन है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, f डैश x फंक्शन डिवाइड बाई एफ एक्स फंक्शन और dx होता है, तो डायरेक्टली आंसर 2√f(x प्लस c होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 2√f(x), f(x) क्या है, √tan x और प्लस का c, यानी कि √tan x प्लस का c इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इसका ट्रिक्स होता है कि अगर कोई भी अगर f(x) फंक्शन हो, नीचे रूट के f(x) फंक्शन हो और ऊपर क्या f डैश x फंक्शन हो, यहाँ पर देखिए f डैश x ऊपर फंक्शन हो और डिवाइड बाई f(x) फंक्शन हो और dx फंक्शन हो, तो यहाँ पर 2√f(x) प्लस c हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन आप लोग 18 नंबर इस टाइप्स के क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे और अच्छे से आप लोग को इसका क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि रूट cos x डिवाइड बाय रूट साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या है, एक एफ एक्स फंक्शन है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, cos x, तो cos x क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स फंक्शन है, अपने मन से नहीं ले रहे क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये साइन एक्स क्या हो गया, एक एफ एक्स फंक्शन हो गया फंक्शन, और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो cos x आता है, एफ डैश एक्स आता है। और यहाँ पर ट्रिक्स दिया कि अगर कोई भी चीज एफ डैश एक्स हो, यानी कि डेरिवेटिव निकालना हो, अगर एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स डी एक्स हो तो 2√f(x) प्लस c होता है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स फंक्शन है, एफ डैश एक्स फंक्शन है और एफ एक्स फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 2√f(x), एफ एक्स कितना है तो साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स और प्लस का c, इसका आंसर आ गया। तो ये ट्रिक्स से भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व अच्छे से कर लेंगे। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 के पावर 5 और dx, तो ये आप लोग किस फार्मूला पर क्वेश्चन आप लोग गेस कीजिए कि किस फार्मूला पर है। तो आप लोग को मालूम होगा कि इंटीग्रेशन x के पावर n और dx ये किसका होता है फार्मूला, तो यहाँ पर x के पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस के c, ये वाले इस फार्मूला पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम लोग को पता है कि यहाँ पर 2x प्लस 3 के पावर 5 यानी x के पावर n, तो x कितना है, x हम लोग समझेंगे कि x के पावर n यानी कि 2x प्लस 3 लिख देंगे, 2x प्लस का 3 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, n कितना है 5, तो 5 प्लस का 1 और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 5 प्लस का 1, ये तो हो गया। अब इनटू आप लोग इंटीग्रेशन से इसका समाकलन, तो इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ये 2x है, तो 2x वाला जो है उसके आगे वाले पद हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते, जो x के है, तो यहाँ पर x वाला आगे वाला पद क्या है, जो 2 है और प्लस का c, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 और यहाँ पर 5 एक क्या हो जाएगा 6
और यहाँ पर 5x6 और गुणे 2 और प्लस का c। तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस का 3 के पावर 6 और डिवाइड बाई 12 प्लस का c। कोई ऑप्शन आ रहा है 2x प्लस 3 के पावर होल 6 और डिवाइड बाई 12, तो 2x प्लस 3 के पावर होल 6 डिवाइड बाई 12, ये ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आ रहा है। तो ये सारे आप लोग को इस कंसेप्ट से किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग 81 तक क्वेश्चंस करा दिए हो। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग 81 से आगे क्वेश्चन कराऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।